तस्वीरों के साथ ही एक दूसरी बड़ी खबर का भी रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमान उड़ान भरने वाले हैं। यहां पर एयर शो की तैयारी पूरी हो चुकी है। यह एयर शो 4 घंटे तक चलेगा और इसके लिए वायुसेना के अफसर मौके पर पहुंच चुके हैं। एयर शो से पहले प्लेन उतारने और उड़ाने का पूर्वाभ्यास भी किया जाएगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान आसमान में गरजते हुए, और सड़कों पर यह लैंडिंग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये एक तरीके से स्ट्रैटेजिक प्रैक्टिस होती है। लड़ाई के वक्त जरूरत पड़ने पर ये लड़ाकू विमान कितने कौशल के साथ सड़क पर उड़ान भर सकते हैं, सड़क से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। ये भारत की स्ट्रैटेजिक कैपेसिटी को बढ़ाने वाला और बताने वाला जो पूरा एक्सरसाइज होता है वो है ये उसकी निशानी है। और आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना के सुखोई और मिराज दोनों ही लड़ाकू विमान और किस तरीके से वो उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अंदर लैंडिंग और टेक ऑफ की ये प्रैक्टिस महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे के ऊपर, और उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों के उड़ान भरने और लैंडिंग और टेक ऑफ का ये जो पूरा एक्सरसाइज है, ये बताता है कि भारतीय वायुसेना कितनी मुस्तैदी के साथ हमेशा हर पल हर चीज हर मौके के लिए तैयार रहना चाहती है। जी न्यूज के लिए लंबे समय से डिफेंस कवर करने वाले मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णमोहन का रुख करेंगे इस खबर के लिए भी। कृष्णमोहन मिश्रा, जिस तरीके से भारतीय वायुसेना अलग अलग मौकों पे अलग अलग स्ट्रैटेजिक रोड्स के ऊपर या एक्सप्रेसवे के ऊपर इस तरीके के एक्सरसाइज को लैंडिंग टेक ऑफ को अंजाम देती रही है, लेकिन ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कोई खास अहमियत? देखिए, कोई भी एयरफोर्स प्रोफेशनल एयरफोर्स दुनिया की होती है, उसको ये बात मालूम होती है कि जैसे ही लड़ाई शुरू होगी सबसे पहले उसके जो एयर बेसेस हैं, एयर स्ट्रिप्स हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा। डिनायल ऑफ फ्लाइंग सबसे पहला काम होता है जो कि कोई भी दुश्मन करता है, और उसमें जो पहला बराज आता है, लड़ाई का जो पहला जो कदम होता है वो एयर बेसिस पर हमले करके वहाँ के रनवे तबाह करने के लिए होता है। 71 में पाकिस्तान ने भी 3 दिसंबर को भारत के अलग अलग जगहों पर हमला किया था, और भारत ने उसके बाद सबसे पहले पाकिस्तान के 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान के पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान दोनों तरफ के रनवेज को तबाह कर दिया था। तो रनवेज अगर आपके तबाह हो गए तो उस समय आपके पास फ्लाइंग के लिए दूसरी जगह होनी चाहिए। और चूंकि इस समय भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे हाईवेज बनाए जा रहे हैं, इसलिए अलग अलग जगहों पर ये प्रैक्टिस होती रही है। लखनऊ आगरा हाईवे एक्सप्रेसवे पर हो चुकी है, नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पर हो चुकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस में 1.5 साल पहले भी एक बार लैंडिंग हुई थी इस तरह की चीज़ों के लिए, और अब एक बार फिर से यहाँ पर लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस की जा रही। ये दरअसल एक टेस्टिंग होती है आपात स्थिति के लिए, क्योंकि ये तय है कि जब भी लड़ाई शुरू होगी तो एयर बेसेस और एयर स्ट्रिप सबसे पहले दुश्मन के निशाने पर होंगी और वो उनको तबाह कर देगा। बिल्कुल, जो तमाम बातें आप बता रहे हैं कृष्णमोहन, इन जानकारियों के साथ साथ ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उड़ान भरता हुआ ये भारतीय वायुसेना का मिराज 2000 फाइटर एयरजेट। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से सुखोई और मिराज लड़ाकू विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ की जो एक्सरसाइज है वो यहां पर की जा रही है। सुल्तानपुर का ये इलाका है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, जहां पर भारतीय वायुसेना ये प्रैक्टिस कर रही है। ये एयर शो वहां पर हो रहा है। ये न केवल ताकत का प्रदर्शन है बल्कि तैयारियों का भी नमूना है कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना तैयार रहना चाहती है किसी भी स्थिति के लिए, और अगर मौका पड़े तो उसके फाइटर जेट्स जो हैं वो सड़कों से भी एक्सप्रेसवे से भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं, यानी उड़ान भर सकते हैं, उतर सकते हैं। और जी न्यूज संवाददाता कृष्णमोहन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णमोहन, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आखिर सुखोई और मिराज 2000 यही लड़ाकू विमान क्यों इस एक्सरसाइज के लिए, इस तैयारी के लिए? देखिए प्रणय, इस समय जो भारतीय वायुसेना है उसके पास जो सबसे अच्छे फाइटर जेट्स हैं
वो मिराज और सुखोई 30 ही है। मिग 29 भी है, लेकिन मिग 29 का अलग रोल भी है। मिग 29 का भी इस्तेमाल करते हैं। मिग 29 थोड़ा सा साइज़ में छोटा है मिराज और सुखोई 30 के मुकाबले। मिराज 2080 के दशक में आए थे, ग्वालियर में इनके 3 स्क्वाड्रन हैं। सुखोई की तादाद भारतीय वायुसेना में इसमें सबसे ज़्यादा है। 272 एयरक्राफ्ट का सौदा किया गया था रूस से 90 के दशक में, और 2000 के दशक में वो आना शुरू हो गए थे। अब लगभग उनकी डिलीवरी लगभग पूरी हो चुकी है। तो सबसे ज़्यादा तादाद सुखोई 30 की है। बहुत कैपेबल एयरक्राफ्ट है, बहुत ही शानदार एयरक्राफ्ट है। दुनिया के सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट में इसकी गिनती होती है। मिराज 2000 भारतीय वायुसेना का आजमाया हुआ फाइटर जेट है। 80 के दशक में इसका इंडक्शन शुरू हुआ था। बालाकोट पर हमले के लिए भी इसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था, आपको याद होगा। मिराज 2000 भारतीय वायुसेना के सबसे पहले न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट्स में से है, यानी वो एयरक्राफ्ट जिसके जरिए न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको फायर किया जा सकता है। मिराज 2000, सुखोई 30 भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट हैं, और चूंकि किसी भी लड़ाई के दौरान आप सबसे अच्छे अपने जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी तैयारी रखते हैं, इसलिए यहाँ पर उनकी लैंडिंग दिखाई गई। भारतीय वायुसेना में इस समय 31 के करीब फाइटर, यानी ये कहा जा सकता है कृष्णमोहन की एक तरफ एयर सुपीरियरिटी सुखोई 30 MKI और उसके साथ साथ आजमाया हुआ बम वर्षक या कहा जाए बॉम्बर मिराज 2000 फाइटर जेट। बिल्कुल सही कहा आपने। आज की तारीख में कोई भी एयरक्राफ्ट होता है वो मल्टी रोल होता है। पुराने ज़माने में कोई एयरक्राफ्ट एयर सुपीरियरिटी के लिए होता था, जैसे मिग 21 होता है, कोई स्ट्रैटेजिक बॉम्बर होता था जैसे जगुआर होता है, लेकिन अब जो भी एयरक्राफ्ट होता है वो मल्टी रोल होता है। यानी उसी एयरक्राफ्ट के ज़रिए आप दुश्मन के फाइटर जेट्स को आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उससे आसमान में लड़ाई कर सकते हैं, और उसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल आप दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर बॉम्बिंग के लिए कर सकते हैं। वहाँ पर आप मिसाइलें या बॉम्ब्स, ग्रेविटी बम्स या दूसरी चीज़ें आप वहाँ पर डाल सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। तो आजकल ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट का ही, फाइटर जेट्स का ही ज़माना है। भारतीय वायुसेना के पास सबसे ज़्यादा तादाद सुखोई 30 एयरक्राफ्ट्स की है, तो जाहिर है कि उनकी तैयारी परखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन सारे एक्सप्रेस वेज पर, दक्षिण में भी कई ऐसे एक्सप्रेस वे हैं जहाँ पर अलग अलग पैचेस बनाए गए हैं। 2 से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का एक पैच होता है, उसको ख़ास तौर पर तैयार किया जाता है एयर स्ट्रिप के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उन पर, और वहाँ पर ही टचडाउन और टेक ऑफ दोनों की प्रैक्टिस की जाती है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए कि लड़ाई के दौरान आपके जो एयर बेसेस हैं, एयर स्ट्रिप्स हैं तबाह हो गई, तो फिर थोड़ा सा काम बचता है कि मोबाइल यूनिट्स वहाँ पर लाकर लगा दी जाती हैं, जो कि जो फ्लाइट कंट्रोल और दूसरी चीज़ों के काम आएंगी, और उस समय वो जहाज़ वहाँ पर तैयार रहता है। वहाँ ये देखा जाता है आसपास कोई पेड़ ना हो, किसी किस्म के दूसरी जो अड़चने हैं वो ना हो, और वो एक इलाका डेजिग्नेट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे एक्सप्रेसवे पर वो लैंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि पूरा एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप के मापदंडों पर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कुछ इलाके आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन दर्शकों को एक बार फिर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बताते हैं। जी न्यूज़ की स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में सुल्तानपुर के इलाके की, जहां पर भारतीय वायुसेना इस समय अपनी ताकत का और तैयारी का प्रदर्शन कर रही है। मिराज 2000 ये भारतीय वायुसेना का वो बमवर्षक विमान है जिसकी ताकत कारगिल से लेकर बालाकोट तक के ऑपरेशंस के अंदर देखने को मिली थी, और वो इस समय लैंडिंग और टेक ऑफ का ऑपरेशन यहां पर उसका नजर आ रहा है। जिस तरीके से तैयारियों का नज़ारा देखने को मिल रहा है, ये भारतीयों का हौसला भी बढ़ाता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना जो भारतीय आसमानों की निगहबान है, वो किस तरीके से अपनी तैयारियों को मुस्तैद रखती है। तो विमानों की गर्जना आप जरा सुनिए, किस तरीके से ये भारतीय वायुसेना के तैयारियों की गर्जना है। एक बार फिर रुक करेंगे, मेरे सहयोगी कृष्णमोहन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णमोहन, सुल्तानपुर का वो इलाका, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वो जगह जहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, या कहा जाए ये एयर शो भी हो रहा है, लेकिन यहां से कुछ ही दूरी पर सुखोई का बड़ा बेस है बरेली के अंदर, यानी नजदीक में बेस होने से एक स्ट्रेटेजिक पूरा जो सप्लाई है वो उसका भी टेस्ट हो जाता है। जितने भी पैचेस बनाए गए हैं, जो भी जगह चुनी गई हैं, वो इसी हिसाब से चुनी गई हैं कि उसके आसपास कोई एयरबेस हो, कि अगर वो एयरबेस तबाह हो जाए तो उस एयरबेस की जगह ये जो जगह है एक्सप्रेसवे में, जो ये
स्ट्रिप बनाई गई है वो काम में आ सके। तो जितनी भी जगहें डेजिग्नेट की गई हैं वो इसी तरह डेजिग्नेट की गई हैं। अब जैसे अब 2021 में आपको याद होगा जुलाई अगस्त में बाड़मेर के पास एक बहुत बड़ा एक वो किया गया था, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी उतारे गए थे बाड़मेर के पास हाईवे पर, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में उतारे गए। हर जगह आसपास कोई ना कोई एक बेस होना चाहिए जिससे कि उस बेस वो बेस जब अगर तबाह हो जाए, उस बेस से फ्लाइंग नहीं हो सकती है, तो वहाँ से इन जहाज़ों को यहाँ से ऑपरेट करने के लिए लाया जा सके। ये चीज़ हर जगह देखी जाती है पूरे भारत में, जगह जगह ऐसी चीज़ें, ऐसे एक्सप्रेसवेज में या हाईवेज में ऐसे स्पॉट्स डेजिग्नेट किए गए हैं और वहाँ पर वक्त वक्त पर प्रैक्टिस होती रहती है, वहाँ पर लैंडिंग और टेक ऑफ की, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो फिर थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप कर लिया है, जो कि मोबाइल होता है आज की तारीख में। ये सारी चीज़ें ट्रकों पर या दूसरे व्हीकल्स पर लाकर उनको वहाँ सेट किया जा सकता है और उसके बाद वहाँ से फ्लाइंग ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए कृष्णमोहन। आप नजर बनाए रखें, ये तस्वीरें भारतीयों का संबल, भारतीयों का हौसला और उनकी हिम्मत बढ़ाने वाली हैं और फख्र से सर ऊंचा करने वाली हैं। जी न्यूज़।